हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते हैं। उससे पहले हम लोग तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स इसका क्या मतलब है, इससे जुड़े पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल में, आप जा कर के आप दे सकते हैं। देखिए चलिए फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किस मैट्रिक्स में किस तरह से करते हैं। उसमें जो है पहले जो वीडियो बनाऊँ उसमें प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किसी मैट्रिक्स में किए जाते हैं, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, उसके बारे में मैं बताया हूँ अच्छी तरह से। अब जा कर के आप देख सकते हैं। फिर भी चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो इज डिनोटेड बाय ri इंटरचेंज rj। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से मतलब एक उदाहरण से समझते हैं। 1 2 3 0 1 0 1 2 4 कर दिए, ठीक है। अब पहले वाले को रो 1 रो 2 और रो 3, 3 रो हो गया, तो रो 1 रो 2 रो 3 दे दिए। तो इस वाले रो को R1 R2 R3 कर दिया, ठीक है। इसी के लिए अभी मान लिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ith रो बोला, तो चलिए i इज इक्वल टू हम लोग 2 बोल देते हैं, और j इज इक्वल टू बोल दिया मैं, चलिए 3 बोल दिया। इसका ये मतलब है कि R1 जो होगा वो R2 जो होगा इंटरचेंज हो जाएगा R3 के जगह पर। मतलब जहाँ R3 है मतलब ये वाला या 2 ना, R2 को R3 पे ले आ जाएंगे। ये होता है आपका इंटरचेंज, रो इंटरचेंज, ठीक है। अब दूसरा फिर देखते हैं, दूसरा क्या पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ़ ith रो इज मल्टीप्लाइड विथ k देन इट इज डिनोटेड बाय r i टेंस टू k टाइम्स r ith। अब इसका क्या मतलब है, चलिए वही है। चलिए सवाल मतलब मेरा जो R1 R2 जो माने थे वो ये है, समझ लीजिए 1 2 3 0 1 0 1 2 4, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, चलिए मैं i इज इक्वल टू अभी बोल देता हूँ कि 2। अब 2 बोल दिया तो चलिए 2 के जगह पर 1 करते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। देखिए तो मतलब तो R1 का बात कर रहा है, तो मतलब R1 टेंस टू, और k जो है कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट कितना 2 ले लेते हैं। चलिए मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, R1 से, R1 के सभी एलिमेंट से। तो 2R1 हो गया, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये k टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम लोग तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, देखिए इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ith रो आर मल्टीप्लाइड विथ k एंड एड टू द corresponding एलिमेंट्स ऑफ jth रो इट इज डिनोटेड बाय rj टेंस टू rj प्लस k टाइम्स ri। अब इसको हम लोग फिर से इसको समझते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ भैया, 1 2 3 0 1 0 1 2 4 कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए i और मैं i इज इक्वल टू, चलिए i इज इक्वल टू मैं 1 बोल दिया, और j इज इक्वल टू मैं क्या बोल दे रहा हूँ, 3 बोल दे रहा हूँ। अब देखिए j इज इक्वल टू 3 बोल रहा हूँ, है ना। अब इसका ये मतलब हुआ है कि ये बोलता है, देखिए इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ आर ith आर मल्टीप्लाइड विथ k टाइम्स। अच्छा अब k का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। चेंज कौन होगा, R3 टेंस टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1 करना है बोल रहा है। अब देखिए R3 के सभी, अब बोल रहा है कि विथ एंड एडेड टू द corresponding एलिमेंट ऑफ rj रो बोल रहा है। तो आर जे कौन बोला लिए हम लोग, मतलब जे का वैल्यू 3, मतलब R3 का पहला एलिमेंट कितना है, 1, तो 1 रख दिया, प्लस लगाना है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है, और R1 का जो एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई का, तो ये पहला एलिमेंट के साथ जोड़ेगा तो 2 एकम 2, तो यहाँ 2 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, 3, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा एलिमेंट देखिए, R3 का दूसरा एलिमेंट कितना है, 2, तो मैंने 2 ले लिया प्लस। अब इस R1 का पहला एलिमेंट कितना है, सेकंड एलिमेंट कितना है, 2, और इसमें कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया।
उसी तरह से अभी देखिए यहाँ 4 है, मतलब R3 का तीसरा एलिमेंट कितना है 4, तो 4 हो गया, तो 4 प्लस और इसका तीसरा एलिमेंट क्या है R1 का तो 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कितना हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। मतलब R3 जो है मेरा वो R3 कितना निकला मेरा, अभी नया R3 निकला 3, 6 और 10 निकल गया। समझ गए? ये होता है इंटरचेंज, और वो भी रो इंटरचेंज। अब यही वाला ही है जो हम लोग कॉलम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब सेम वही रहेगा, ऊपर जो मैंने बताया वो सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसमें रो की जगह पर कॉलम लग जाएंगे। ठीक है, कॉलम इंटरचेंज हो गया, कॉलम के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया वो दिखा रहा है, कॉलम के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा मतलब कॉलम के साथ ऐड हो गया। तो ये तीनों पॉइंट जो ऊपर में रो में दिखाया ये कॉलम के साथ भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के भी आप कर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब नहीं तो आप वीडियो जा करके मेरा देख सकते हैं, उसमें मैं अच्छी तरह से बताया हूँ, आपको कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये समझते हैं कि इचेलन फॉर्म है मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इचेलन फॉर्म होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि इचेलन फॉर्म है मैट्रिक्स। अब ये क्या कहता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन इचेलन फॉर्म, मतलब कोई भी मैट्रिक्स इचेलन फॉर्म के में है, ये बताएगा कब, इफ़ जीरो रोज, देखिए पहले जीरो रोज इफ एनी, अगर कोई जीरो रो है, मतलब जीरो रो मतलब उस रो में सिर्फ जीरो ही होंगे, दे शुड बी बिलो द नॉन जीरो रो, मतलब अब उन रो में के नीचे आएगा जहाँ पर जीरो, सभी जीरो नहीं है, कम से कम एक नंबर होगा, उनके नीचे ही आएगा। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, 1 2 3 0 0 सॉरी 0 0 1 0 0 0। अब ये देखो ये एक इचेलन फॉर्म है। इचेलन फॉर्म क्यों है, देखो ये जो है जीरो रो कौन वाला हुआ, तो R3 हो गया, जीरो रो हो गया, अगर है तो दे शुड बी बिलो द नॉन जीरो। देखिए ये भी नॉन जीरो है, इसमें तीनों ही नंबर हैं, इसमें 2 जीरो है लेकिन एक नंबर है, तो ये भी नॉन जीरो हो गया, तो इन सभी के नीचे है तो नीचे हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ द, देखिए इफ फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए इफ फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1। अब ये क्या मतलब, देखिए सबसे पहले मैं अभी जो बनाया था 1 2 3 0 0 1 0 0 0, अब ये इचेलन फॉर्म है बोला। अब इचेलन फॉर्म में देखिए सबसे पहले इस रो 1 का पहला एलिमेंट कितना है 1, ठीक है। अब इस नॉन जीरो, ये भी एक नॉन जीरो रो है, इसका पहला एलिमेंट क्या, मतलब इसका जो नंबर है वो कितना शुरू है, देखिए 1 हो गया, मतलब जो फर्स्ट एंट्री होगा देखो ये 1 हो गया, यहाँ 0 0 हो गया, लेकिन इसका फर्स्ट एंट्री अभी का नंबर में से कितना हो गया 1 हो गया, बाकी ये 0 0 है। तो यही चीज़ लिखता है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये भी बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, देखिए बोलता है कि द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। अब इसको सीधा सीधी आप ये समझो, इतना माथा मत करो, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो 1 2 3 0 0 1 0 0 0 कर दिया। अब ये देखो इस वाले में एक भी जीरो नहीं है तो शून्य जीरो है, इस वाले में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं, इस वाले में कितने जीरो है तो 3 शून्य है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे जीरो की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, फर्स्ट से इधर ऐसा जीरो रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ देखिए यहाँ नंबर हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ नंबर होगा, ऐसा नहीं। ये क्या आप बोल रहे हैं कि खाली पहला एंट्री से जीरो, जैसे फर्स्ट एलिमेंट जीरो, सेकंड एलिमेंट जीरो, इस तरह से होगा। तो इसमें तो थर्ड एलिमेंट देखो 1 हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो, सेकंड एलिमेंट जीरो, थर्ड एलिमेंट जीरो, तो इसमें जीरो की संख्या शुरू वाला से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तब जीरो की संख्या 1 2 3 कंटिन्यू, 1 2 3 कंटिन्यू है, तो यहाँ 2 जीरो हो गया, यहाँ 3 जीरो। तो जैसे जैसे जीरो की संख्या बढ़ेगी वो जो वाला रो नीचे आएगा, ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए तो वही बोल रहा हूँ कि देखिए आप लोग यहाँ सीधा सीधी यही समझिए कि कोई भी ले लिए, जैसा मान लिए एक रो ले लेते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स ले लिए, अब हम बोले 1 0 3 0 1 3
001, ये देखिए इसमें देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखो तो आप, चलो ये ले लिया। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें पहला वाला में 0 नहीं है, पहला एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट 0 है, फिर उधर 0 है। तो जैसे जैसे 0 की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, वो वाला नीचे ही आएगा। ये बोल रहा द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। देखिए पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले का जो 0 होगा इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच रोज इन द नेक्स्ट रो। यहाँ 1 गो है, इसीलिए इसके बाद वाला में देखिए 3 गो है, तो ये वाला इससे छोटा ही हो गया, लेस देन हो गया। ठीक है, ये था। अब हम लोग यहाँ एक दूसरा पॉइंट देखिए, क्या बोल रहा है यहाँ कि द नंबर ऑफ नॉन जीरोज इन इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि रैंक ऑफ मैट्रिक के बारे में जानते। रैंक ऑफ मैट्रिक के बारे में मैंने अच्छी तरह से ये वीडियो बनाया हूँ, आप चैनल में जाइए आराम से, अब उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग रैंक निकालते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम हम करते हैं। अब इसमें ये जो बोल रहा है हम लोग इचेलॉन फॉर्म से भी रैंक निकाल सकते हैं, इसका कहने का ये तात्पर्य है। ठीक है, अब कैसे भैया, अब देखो अब इचेलॉन फॉर्म, अब देखिए ये सबसे पहले तो ये देखिए ये एक इचेलॉन फॉर्म है। अब ये बोलता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अगर जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो मिलेंगे, देखो ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, अब ये 0 रो है, तो इसका रैंक कितना हो गया, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब इस मैट्रिक का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रैंक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो मैंने देखिए रो मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला आप बताओ कितने हो जाएंगे। देखो अब इसको मैं बता दूंगा, 1 2 3 नॉन जीरो है, इसमें एक एलिमेंट आ चुका है, इसमें एक एलिमेंट आ चुका है, इसमें भी एक एलिमेंट आ चुका है, इसीलिए रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे सवाल बनाएंगे कि इचेलॉन फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।